देब मुखर्जी, एक संपूर्ण जीवनी। सिनेमा की 4 पीढ़ियां, देब मुखर्जी और बॉलीवुड के शाही परिवार की अनकही कहानी। प्रारंभिक जीवन और जन्म। देब मुखर्जी का जन्म 22 नवंबर 1941 को कानपुर, संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश भारत में बॉलीवुड के सबसे शानदार फिल्म राजवंशों में से एक में हुआ था। अपने जन्म के क्षण से ही उन्हें सिनेमाई विरासत का हिस्सा बनना तय था, जो पीढ़ियों तक भारतीय सिनेमा को परिभाषित करेगी। मुखर्जी समर्थ राजवंश। देब प्रसिद्ध मुखर्जी समर्थ परिवार से थे, जो 1930 के दशक से भारतीय फिल्म उद्योग में गहराई से जुड़ा हुआ वंश है, जो सिनेमाई उत्कृष्टता की 4 पीढ़ियों से अधिक फैला हुआ है। यह पारिवारिक संबंध उनकी विरासत और हिंदी सिनेमा की दुनिया में उनके लॉन्चिंग पैड दोनों साबित होगा। पैतृक विरासत। उनके पिता शशधर मुखर्जी एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और फिल्मालय स्टूडियो के संस्थापक थे, जो एक प्रोडक्शन हाउस था जिसने लव इन शिमला 1960 जैसी उल्लेखनीय फिल्में बनाईं। फिल्म उद्योग में शशधर की स्थापना ने देब को बॉलीवुड के प्रोडक्शन सर्किल से तुरंत जुड़ने और उनके भविष्य के करियर के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। मातृ संबंध। शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उनके मातृ संबंध थे। उनकी मां सती देवी मुखर्जी नी गांगुली बॉलीवुड की 3 महान हस्तियों की इकलौती बहन थी। अशोक कुमार अग्रणी अभिनेता जिन्होंने हिंदी सिनेमा को स्थापित करने में मदद की। अनूप कुमार एक सफल चरित्र अभिनेता। किशोर कुमार महान गायक अभिनेता, जो भारत के सबसे प्रिय मनोरंजनकर्ताओं में से एक बन गए। इस संबंध ने देब को जन्म से ही एक समृद्ध सिनेमाई और संगीत विरासत में शामिल कर दिया, जो उन्हें भारतीय मनोरंजन इतिहास की कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियों के साथ घेरे हुए था। पारिवारिक नेटवर्क और भाई बहन। देब का तत्काल परिवार सिनेमा में समान रूप से डूबा हुआ था। उनके भाइयों में शामिल हैं जॉय मुखर्जी, एक सफल अग्रणी अभिनेता जिन्होंने 1960 के दशक में कई रोमांटिक फिल्मों में अभिनय करके महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की। सोमू मुखर्जी, एक निर्देशक निर्माता जिन्होंने समर्थ परिवार की अभिनेत्री तनुजा से विवाह किया, जिससे 2 प्रमुख फिल्मी घरानों के बीच संबंध और मजबूत हुए। सोमू की तनुजा से शादी के माध्यम से देब बॉलीवुड की कुछ सबसे प्रशंसित अभिनेत्रियों के चाचा बन गए। काजोल हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक। तनीषा मुखर्जी अभिनेत्री और काजोल की छोटी बहन। रानी मुखर्जी एक और बेहद सफल बॉलीवुड अभिनेत्री। शर्बानी मुखर्जी अभिनय परिवार का भी हिस्सा। इस व्यापक नेटवर्क ने देब को बॉलीवुड के सबसे परस्पर जुड़े और प्रभावशाली पारिवारिक वृक्षों में से एक में एक केंद्रीय व्यक्ति बना दिया। व्यक्तिगत जीवन और विवाह। पहली शादी। देब मुखर्जी के व्यक्तिगत जीवन में 2 विवाह शामिल थे। उनकी पहली शादी मनीषा मुखर्जी से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुनीता था। इस शादी ने फिल्म उद्योग से उनके संबंधों को और मजबूत किया जब सुनीता ने आशुतोष गोवारिकर से शादी की, जो लगान जैसी ऐतिहासिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले प्रशंसित निर्देशक थे। इस विवाह ने देब को बॉलीवुड के सबसे सम्मानित फिल्म निर्माताओं में से एक का ससुर बना दिया। दूसरी शादी। उनकी दूसरी शादी अमृत मुखर्जी से हुई और इस विवाह से एक बेटा पैदा हुआ, जो समकालीन बॉलीवुड के सबसे सफल निर्देशकों में से एक बन गया, अयान मुखर्जी। अयान ने खुद को एक प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया है, जिन्होंने समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में बनाई हैं, जिनमें शामिल हैं वेक अप सिड, ये जवानी है दीवानी, ब्रह्मास्त्र, भाग 1 शिवा। अभिनय करियर। सिनेमा में 4 दशक। शुरुआती करियर 1960 का दशक। देब मुखर्जी ने 1960 के दशक के मध्य में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 1965 में फिल्म तू ही मेरी जिंदगी से अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने रॉकी का किरदार निभाया।
यह एक ऐसे करियर की शुरुआत थी जो 4 दशकों तक चला और जिसमें मुख्य नायक से लेकर सहायक और चरित्र भूमिकाएं शामिल थी। उनकी शुरुआती महत्वपूर्ण भूमिकाओं में शामिल हैं संबंध 1969 में, मानव 1970 में, अभिनेत्री में, डांसर, जहां गीत अनुक्रम में उनके प्रदर्शन की विशेष रूप से सराहना की गई। 1970 का दशक, अग्रणी पुरुष युग। 1970 के दशक की शुरुआत में देब ने कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। अधिकार 1971 में, श्याम, एक बार मुस्कुरा दो 1972 में, दिलीप कुमार, जिंदगी जिंदगी 1972 में, हीरा, मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 में, प्रताप चौहान, लोकप्रिय रोमांटिक कॉमेडी बातों बातों में 1979 में, पीटर, जो उनके सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक है। निर्देशन में बदलाव 1980 का दशक के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक देब का करियर 1983 में शुरू हुआ जब उन्होंने एक्शन फिल्म कराटे में कई भूमिकाएं निभाई। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने ये भूमिकाएं निभाई अभिनेता देश का किरदार निभाते हुए। निर्देशक, निर्माता मिथुन चक्रवर्ती और काजल किरण अभिनीत यह फिल्म कराटे में प्रशिक्षित 2 भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते हैं। इस उद्यम ने सिनेमा में देब के बहुमुखी योगदान और सिर्फ अभिनय से परे सिनेमाई कथाओं को आकार देने में उनकी रुचि को प्रदर्शित किया। हालांकि उन्होंने इस परियोजना के बाद निर्देशन जारी नहीं रखा और धीरे धीरे फिल्म निर्माण के मामले में लाइमलाइट से दूर हो गए। 1990 का दशक, चरित्र भूमिकाएं और यादगार प्रस्तुतियां। 1990 के दशक में देब के करियर में बदलाव आया क्योंकि उन्होंने चरित्र और सहायक भूमिकाओं में बदलाव किया। जो जीता वही सिकंदर 1992 में, राजपूत कॉलेज के खेल प्रशिक्षक, यह भारतीय सिनेमा की एक पंथ क्लासिक बन गई फिल्म में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका थी। बंधु 1992 में, अजीत बिहारी, किंग अंकल 1993 में, अतिथि भूमिका दलाल 1993 में, गिरधारी, रॉक डांसर 1995 में, राज मल्होत्रा, दीपक मल्होत्रा, गुडगुडी 1997 में, शेखर। बाद का करियर और अंतिम प्रदर्शन। देब ने 2000 के दशक में अभिनय जारी रखा। उनकी अंतिम उल्लेखनीय फिल्म उपस्थिति 2009 की फिल्म कमीने में थी, जिसमें उन्होंने मुजीब का किरदार निभाया था। इस प्रदर्शन ने एक ऐसे करियर का अंत किया जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा के बदलते परिदृश्य के साथ सफलतापूर्वक तालमेल बिठा रहा था। सिनेमा से परे सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक नेतृत्व। फिल्मों में अपने काम से परे देब मुखर्जी ने बॉलीवुड के सामाजिक और कलात्मक हलकों में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूमिका निभाई। उन्होंने नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा समारोह के आयोजन और उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम था जो हर साल फिल्म बिरादरी को एक साथ लाता था। इस सांस्कृतिक पहल में उनके नेतृत्व ने सांप्रदायिक बंधनों को मजबूत करने और उद्योग के भीतर बंगाली परंपराओं को संरक्षित करने में मदद की। उन्हें अक्सर अपनी भतीजी काजोल और रानी मुखर्जी के साथ इन समारोहों में भाग लेते देखा जाता था, जो उनके विस्तारित परिवार और फिल्म बिरादरी के साथ उनके स्थायी बंधन को दर्शाता है। सलाह और विरासत निर्माण। अपने पारिवारिक संबंधों और व्यक्तिगत संबंधों के जरिए देब ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान दिया। अयान मुखर्जी के पिता और आशुतोष गोवारिकर के ससुर के रूप में उनकी भूमिका का मतलब था कि उनका प्रभाव अगली पीढ़ी के प्रभावशाली फिल्म निर्माण करियर के जरिए समकालीन बॉलीवुड तक फैला। पारिवारिक रिश्ते और बंधन। अपने पूरे जीवन में देब ने प्रसिद्ध मुखर्जी समर्थ परिवार के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखे। उन्हें अक्सर पारिवारिक समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों,
खासकर दुर्गा पूजा समारोह में देखा जाता था, जहां उन्होंने इन लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए। उनकी भतीजी काजोल और रानी मुखर्जी, उनकी भाभी तनुजा, विस्तारित फिल्म परिवार के कई अन्य सदस्य। ये रिश्ते न केवल व्यक्तिगत थे, बल्कि पेशेवर रूप से भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे बॉलीवुड की सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक विरासतों में से एक की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते थे। अंतिम वर्ष और निधन। देव मुखर्जी के अंतिम वर्षों में वे धीरे धीरे सक्रिय फिल्म निर्माण से दूर होते चले गए, हालांकि वे अपने परिवार और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े रहे। उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेना जारी रखा और मुखर्जी स्मृत वंश में एक सम्मानित बुजुर्ग के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखी। लंबी बीमारी के बाद देव मुखर्जी का 14 मार्च 2025 को मुंबई में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया, जिसमें कई प्रमुख फिल्मी हस्तियां, परिवार के सदस्य और उद्योग से करीबी दोस्त शामिल हुए। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों में शामिल थे उनकी भतीजी काजोल और रानी मुखर्जी, उनके दामाद आशुतोष गोवारिकर, उनके बेटे अयान मुखर्जी, कई अन्य बॉलीवुड हस्तियां। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने उनके परिवार और व्यापक फिल्म उद्योग में उनके प्रति सम्मान और स्नेह को उजागर किया। विरासत और प्रभाव। भारतीय सिनेमा में देव मुखर्जी की विरासत बहुआयामी है। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 4 दशकों से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान उन्होंने एक अग्रणी व्यक्ति से चरित्र अभिनेता तक सफलतापूर्वक संक्रमण किया, एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग में उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता और दीर्घायु का प्रदर्शन किया। एक पारिवारिक कुलपति के रूप में उन्होंने मुखर्जी स्मृत परिवार की विभिन्न पीढ़ियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया, जिससे कई दशकों तक बॉलीवुड में राजवंश की प्रमुखता को बनाए रखने में मदद मिली। सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में दुर्गा पूजा समारोह जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में उनकी भूमिका ने फिल्म उद्योग के भीतर बंगाली परंपराओं को संरक्षित करने और सामुदायिक बंधनों को मजबूत करने में मदद की। एक फिल्म निर्माता के रूप में हालांकि संक्षिप्त कराटे के साथ निर्देशन और निर्माण में उनके उद्यम ने अभिनय से परे सिनेमा की उनकी समझ को प्रदर्शित किया। जारी राजवंश। अपने बच्चों के माध्यम से उनकी विरासत सबसे प्रमुख रूप से उनके बेटे अयान मुखर्जी के माध्यम से जारी है, जिनकी समकालीन फिल्म निर्माण सफलता परिवार के राजवंश की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है, और उनकी बेटी के माध्यम से आशुतोष गोवारिकर से उनके संबंध के माध्यम से। देव मुखर्जी की जीवन कहानी आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सिनेमाई राजवंश में एक ऐसे स्थान पर है जिसने लगभग एक सदी तक हिंदी सिनेमा को आकार दिया है। प्रतिष्ठित मुखर्जी स्मृत परिवार में उनके जन्म से लेकर उसी राजवंश के एक सम्मानित बुजुर्ग के रूप में उनकी मृत्यु तक उनके जीवन ने कई पीढ़ियों में बॉलीवुड की निरंतरता और विकास को मूर्त रूप दिया। उनका महत्व न केवल एक अभिनेता और फिल्म निर्माता के रूप में उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों में निहित है, बल्कि हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग अशोक कुमार और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों द्वारा प्रतिनिधित्व और समकालीन युग अयान मुखर्जी और आशुतोष गोवारिकर जैसे फिल्म निर्माताओं द्वारा प्रतिनिधित्व के बीच एक सेतु के रूप में उनकी भूमिका में निहित है। संक्षेप में, देव मुखर्जी केवल एक अभिनेता या फिल्म निर्माता से कहीं अधिक थे। वे बॉलीवुड की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक के संरक्षक, फिल्म समुदाय के भीतर एक सांस्कृतिक नेता और एक ऐसे कुलपति थे जिनका प्रभाव उनके वंशजों और विस्तारित परिवार के माध्यम से भारतीय सिनेमा को आकार देना जारी रखता है। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी विरासत समकालीन भारतीय सिनेमा में मुखर्जी स्मृत राजवंश की निरंतर सफलता के माध्यम से जीवित है।